श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम मनुष्य पृथ्वी लोक पर आने पर क्यों ईश्वर को विस्मरण कर देता है, उसको सतत याद आने की अभ्यास नहीं रहता, इसकी वजह क्या है? ये संसार कैसे चलेगा, इसका एक परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है कि आने के बाद इसमें मोह ज्यादा उत्पन्न होता है, लगाव ज्यादा पैदा होता है, अज्ञानता पैदा होती है, जिससे मनुष्य संसार को सब कुछ समझ लेता है। ये नाश्वरवान है, ये कुछ जो कुछ दिख रहा है, प्रकृति है, पेड़ है, ये सब प्रलय हो जाएगा, ये सब समाप्त हो गया, कई बार बदला है। जो दिखता है वो परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं है। लेकिन इसी असत्य को ही मनुष्य सत्य समझ लेता है कि यही हमेशा रहने वाला है, और इसी की मोह में वो ईश्वर को विस्मरण कर देता है। देवता के सदस्य यहाँ महापुरुष भी आए, उनके मन में भी यही पैदा हुआ, नारद जी के मन में पैदा हुआ, विश्वामित्र के मन में पैदा हुआ, सबके मन में पैदा हो जाता है। ये भ्रम सबको होता है, परंतु वो कुछ दिन समय के बाद वो रास्ता फिर अपना लेते हैं, फिर उस मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन साधारण सा मनुष्य उस रास्ते को पाता ही नहीं है, इसी को संसार समझ लेता है और ईश्वर को विस्मरण किए रहता है। अगर एक बार मनुष्य दृढ़ संकल्प से ईश्वर के प्रति निष्ठा व्यक्त करे, ईश्वर को समझ ले, तो इस संसार उसको फीका लगेगा, अरुचि दिखाई देगी, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देगा कि क्या इसमें समय लगाना व्यर्थ होता है। और अभी मेरा खेती, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, उसके लिए तड़पता रहता है, कहीं भी रहे मन वहां भागेगा, जबकि वो नाश्वरवान है, नष्ट है, वो आपका है ही नहीं। आप जब तक जीवित है तब तक ये है, और जो ही आपका खत्म होगा वो खत्म हो जाता है। ये ड्रामा है एक तरह से, परंतु इसमें रति ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, लगाव ज्यादा है। क्योंकि प्रभु ने भी एक श्राप दिए हुए कि धरती पे जो भी आएगा उसको इस चीज का मोह ज्यादा होगा, क्योंकि तभी यह सृष्टि चलेगी, नहीं तो सब विरक्त हो जाएंगे। फिर भी ज्ञानी और तपस्वी लोग, वैचारिक लोग इसको माया को समझते हैं और इससे उतना ही लगाव करते हैं जितनी जरूरत होती है, आवश्यकता से अधिक नहीं। कुछ लोगों को देखते हैं इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उसका मतलब भी नहीं समझ पाते, उसको अपने जीवन में उपयोग भी नहीं कर पाते, परंतु उसके प्रति आसक्ति है, मोह है, और एक तरह का मन में भी भाव आ गया, विकृति आ गई, और वो इकट्ठा करते करते अंत हो जाएगा। कहा गया है कि एक बार भगवान ने कहा कि जितना तुम आप ये धन इकट्ठा ले जाओ, मैं बरसात करता हूं, जितना इकट्ठा कर लोगे वो सब आपको शाम तक ले जाना है, इसको शाम तक एक भी यहाँ पर नहीं रखना है। तो व्यक्ति इतना लोभी लालची था, वो शाम तक इकट्ठा करने लगा, उसको ले जाने का भूल ही गया कि और इकट्ठा कर ले, और इकट्ठा कर ले। तब वो समय आ गया और फिर वो समाप्त हो गया। मैं उसका जो वरदान मिला था कि शाम तक इसको उठा के अपने घर ले जाना है, वो लालच में भगवान बरसात करते रहे, और वो एक एक करके इकट्ठा करते रहे, और समय भी समाप्त हो गया और वो ले भी नहीं जा पाया, उसका परिश्रम भी, उसका मोह भी नष्ट हो गया। तो ऐसी आसक्ति जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो इससे भी हमें समझना चाहिए। धर्म ग्रंथों, धर्मशास्त्रों, ऋषि मुनियों के पुस्तकों का अध्ययन, उनकी प्रेरणा और तमाम और चीजें भगवान को दिशा देने के लिए हमें मिल सकती है, उससे हम बच सकते हैं। इस मोह रूपी संसार से हम अपने को थोड़ा तटस्थ रख सकते हैं। बहुत इसमें लिप्त भाव से रहेंगे तो जैसे मधुमक्खी और शहद या चीनी के सिरे में गिर जाए और पंख उसके उसे लिपट जाए, तो फिर वो निकल नहीं सकती, प्राण ही जाएंगे उसके अंदर। वैसे ये संसार है, लेकिन इसमें भी रह करके भी सब बातें समझते हुए और जरूरत की चीजें सब कुछ करते रहिए,
परंतु इसमें रह करके परमात्मा को याद रखना, ईश्वर को स्मरण करना, यह सफलता है, ये योग्यता है, ये कुशलता है जीवन की। जो व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर को याद करे, व्यवसाय के साथ परमात्मा को याद करे, भगवान की पूजा के साथ भगवान को याद रखे, ऐसी ये कुशलता है, यह योग्यता है मन में। ये सब एक निमित्त है, हमें परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन है। हमारे परमात्मा तो कोई और है, लेकिन इससे कैसे हम बच पाए, परमात्मा की तरफ लगाव कैसे हो, उसके अंदर प्रेम कैसा हो, भक्ति कैसे आए हमारे हृदय में, इसके प्रति भाव जगे, वही सत्य है। उसी से हमारा कल्याण, उद्धार, मोक्ष होने वाला है। इस संसार में कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया अभी तक परमात्मा ने जिन्होंने भेजा और इसमें लिप्त हो गए, उनको कोई भी अच्छा सद्मार्ग नहीं मिला। वो यहीं का यहीं उनका समाप्त हो गया। कुछ दिन नाम होता है, उसके बाद नाम ही मिट जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो हमें जो शाश्वतता है, जो निरंतरता है, जो सत्य है, ईश्वर सत्य है, तो सत्य की ओर भी हमें सदा ध्यान देना है। नहीं कर सकते ज्यादा तो तुलना करो, बैलेंस करो। सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में हमें दोनों में संतुलन बना के चलना है, दोनों को अपना के चलना है। यहाँ कोई गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं है कि बहुत हम नाम ही कमा ले तो बहुत बड़े माने जाएंगे, कोई बहुत धन कमा लेंगे तो बहुत हमारा नाम हो जाएगा। कहीं कोई नाम वाम नहीं होने, ये मन का भ्रम रहता है, मन के अंदर एक मोह रहता है। परंतु दोनों को संतुलन करें, दोनों की आवश्यकता है। इस संसार में जीने के लिए सब प्रकार की आवश्यकताएं हैं, तो उस आवश्यकताओं को भी हमें व्यवस्था करनी है। लेकिन उसी के लिए हम सारा जीवन लगा देंगे और या परमात्मा के लिए हम लगा दे तो सांसारिक कैसे चलेगा। तो दोनों को संतुलन बना करके हमें जीने की आवश्यकता है, परंतु 90% झुकाव परमात्मा की तरफ होना चाहिए। ये आपकी व्यवस्था है, इसको समझ करके करेंगे। अपने जीवन को अच्छा सुंदर एक अवसर मिला है, मनुष्य का देह मिला है हमें सबको, और अच्छा सा वातावरण मिला है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा संगत मिली है, तो हमें और हमारी समय भी हमारे पास है, तो इस समय का सदुपयोग परमात्मा को जानने में, उसे पाने में, उसको समझने में भी लगाएं। ये तो नेचुरल चीज है कि आपका आकर्षण घर परिवार के साथ है, देश के साथ है, समाज के साथ है, आसक्तियां हैं तो आपको अंदर वो चली जाएंगी, उसे आप रोकोगे तब भी वहां चली जाएंगी। लेकिन जिसमें नहीं जा रहे हैं उसमें थोड़ा प्रयास पूर्वक उधर ले जाने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो निश्चित है इसी जीवन में बहुत सी चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी और हमारा जीवन सफल और सार्थक बनेगा। और निश्चित है हमें परमात्मा के भी दर्शन मिल सकते हैं। अभी तक बहुत कम लोग हुए जो मैंने सुना कि परमात्मा को मैंने देखा है, मैंने पाया है। ये बिरला ही कह सकेगा, क्योंकि उसको अंदर से पाया जाता है, बाहर से कुछ नहीं पाया जाता। आप यज्ञ करिए, भंडारा करिए, कुछ भी करिए, जलसा करिए, उसमें परमात्मा नहीं दिखेगा, अंदर से ही मिल सकता है। ऐसे बहुत कम लोग, बिरले लोग ही हैं जिन्हें उन्हें प्राप्त हुए हैं, और हम सब कोशिश करेंगे तो निश्चित है उनका कुछ अंश हमें अवश्य मिलेगा, हमारे जीवन का उद्धार होगा और यहाँ हमारा नाम भी अमर होगा, हमारी कीर्ति भी बनेगी, हमें लोग अच्छा भी मानेंगे और परिवार समाज सब लोग हमें आदर की दृष्टि से देखेंगे और हम भी संतुष्ट होकर विदा होंगे। हमें भी अच्छा लगेगा कि हे परमात्मा, जब हम परमात्मा के सामने एक मुस्लिम की तरह खड़े होंगे तो हे प्रभु, जिस काम के लिए मुझे भेजा था उसको जो बन सका है, जितना मैं सांसारिकता से अलग होकर के कर पाया उतना किया हूँ, शेष के लिए फिर आपके हाथ में है मेरा भाग्य, जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेगा। लेकिन ये आकांक्षा, ये मन में अभी कुछ भी नहीं हमारे मन में चलता, फिर भी हमें सोचने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन में आए बात, ये मन में चले। जब मन में बात आएगी तब आप उधर कदम बढ़ाएंगे, हम सब उधर कदम बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है, हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। जय हो।